राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये एक 52 वर्षीय मेल हैंड है। काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं इनको जॉब को लेकर। क्या मेरी जॉब छूटने वाली है? क्या मेरी दूसरी जॉब लग जाएगी? कहीं जॉब के लिए स्ट्रगल तो नहीं होगा? हेल्थ का बताएं, आगे की तरक्की का बताएं। काफ़ी संघर्ष जीवन में चला है, क्यों चला है ये भी आप बताएं। एक एक कर सभी क्वेश्चनों के आंसर देंगे। चलिए देखते हैं क्या कहती हैं इनकी हस्तरेखाएं। सबसे पहले हथेली को अगर देखा जाए तो देखिए वर्गाकार शेप की हथेली है, पूर्ण स्क्वायरिश हैंड है ये इनका, जो हार्डवर्क को बताता है, मेहनती नेचर को बताता है। बीए किया, एलएलबी की, एमबीए किया, कोई लाभ पढ़ाई का जीवन में नहीं मिला। आखिर ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? तो देखिए यहाँ मेहनती नेचर तो जातक का निकलता है, उस मेहनत को और बढ़ा देती है जब आपके हाथ में ये वाली फॉर्मेशन भी बन जाती है। पसीना जातक का ज़्यादा निकलता है। अब यहाँ मेहनत के अकॉर्डिंग लाभ ये रेखा नहीं होने देती। दिक्कतें उस समय बढ़ जाती हैं जब ये रेखा प्रॉपर भाग्य पर्वत पर नहीं पहुंचती। या तो ये रेखा इस प्रकार से मस्तिष्क रेखा पर ठहरे और यहाँ कुछ रेखा, कम से कम यहाँ एक रेखा भी हो, शनि सेंटर से इस साइड एक रेखा भी हो, तो हम इसे फिर पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन यहाँ ना स्वयं ये रेखा इस प्रकार से आपके मस्तिष्क रेखा पर पहुँची, ना ये भाग्य पर्वत पर पहुँची, ना यहाँ कोई स्थायी रेखा जो सपोर्ट करे, ना सूर्य की अच्छी रेखा जो सपोर्ट करे, ना बुध की स्ट्रोंग रेखाएं जो निरंतर तरक्की को बताए, अच्छी सक्सेस को बताए, ना गुरु पर आप देख सकते हैं कोई ऐसी स्पष्ट रेखा जो जीवन में जातक को निरंतर लाभ करवाए। अब जो स्ट्रगल है वो सबसे अधिक यहाँ दिक्कतें कर्म फील्ड को लेकर है, धन को लेकर है। अब धन से रिलेटेड दिक्कतें जातक को रहेंगी। कितने भी कार्य करे, जॉब चेंज करे, बिजनेस चेंज करे, दिक्कतें आएंगी। कोई भी कार्य अच्छे से नहीं बनेगा और कोई भी ऐसी स्ट्रोंग रेखा, जीवन रेखा पर चलेंगे तब भी देखेंगे कोई भी ऐसी पावरफुल रेखा नहीं जो नॉन स्टॉप इनकम को बताए। भाग्य रेखा वो वह भी इस प्रकार से जो युवा अवस्था से बचपन की भी अगर फॉर्मेशन हम देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रगल जातक के रहता है। अब सबसे पहले बुध क्षेत्र पर चलते हैं। फिंगर्स की अगर बात करें तो लगभग फिंगर्स इनकी दाएं बाएं एक दूसरे फिंगरों की तरफ बैंड है, तो ये तो नेगेटिव पॉइंट इनके हाथ में है ही। अब यहाँ बुध क्षेत्र की बात करते हैं तो देखिए बुध ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। दूसरा, यहाँ बुध पर कुछ इस प्रकार से ये रेखाएं हैं, बुध की रेखाएं हैं। लाभ को तो बताती हैं, लेकिन उतार चढ़ाव के साथ जीवन में जातक को इसका बेनिफिट होता है। ये एक इनके हाथ में विवाह रेखा है इनकी, और थोड़ा सा इस रेखा पर अगर आप इसे पास से देखेंगे तो देखिए थोड़ी सी ये सूजन भरी रेखा है। आप इस प्रकार से इसे समझ सकते हैं। तो वैवाहिक जीवन को लेकर भी जातक को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। इसी पॉइंट को हम सूर्य क्षेत्र पर देखना चाहें तो देखिए कंप्लीट जो फॉर्मेशन होनी चाहिए वह नहीं है। दूसरा, वैवाहिक जीवन को लेकर सेटिस्फैक्शन नहीं है, और इन रेखाओं पर एक रेखा इस प्रकार से,
एक रेखा इस प्रकार से, फिर एक रेखा, फिर एक रेखा, अपने कर्म क्षेत्र को लेकर भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। जॉब वगैरह चेंजेज, बिजनेस भी अगर करता है जातक उसमें चेंज, लेकिन आत्मसंतुष्टि अपने जीवन में अपने किए हुए कार्य द्वारा जातक को नहीं मिलती। जितनी छोटी बड़ी रेखाएं यहाँ चलेंगी, संख्या में जितनी अधिक चलेंगी, प्रॉपर अपना जो बेस्ट है जातक उस क्षेत्र में नहीं लगा पाता। तो इसे हम विभाजन के लिए भी देखते हैं और इसे हम स्ट्रगल के लिए भी देखते हैं। दूसरा, यहाँ पार्टनर को लेकर भी मतभेद बढ़े हुए रहते हैं। यहाँ पर कुछ जो ये रेखाएं हैं ये ठीक नहीं है, ये थोड़ा सा डिस्टरबेंस जीवन में लाती है। यहाँ पर एक इनका जो क्वेश्चन है, क्या मेरी जॉब छूटेगी, क्या लगेगी? तो देखिए, अगर इन रेखाओं पर ये पॉइंट आपका अगर क्लियर करने की कोशिश करें तो देखिए यहाँ छूटती भी है तो यहाँ लगेगी भी। और यहाँ अगर चलते हैं इस वाली रेखा पर तो देखिए ये रेखा थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में दिक्कतें लाती है। दिक्कतें बढ़ती नहीं है कि तलाक तक की नौबत नहीं आती, क्योंकि उसका कारण है इन रेखाओं का जो संबंध है। आप देख सकते हैं ये रेखाएं यहीं तक है, यहाँ इस फॉर्मेशन तक ये रेखाएं नहीं पहुंची। ये क्यों चल रही हैं? ये थोड़ा सा अलग प्रभाव जातक के जीवन के में देती हैं, नेचर को ये थोड़ा सा अलग करती है। हृदय रेखा पर चल रही हैं, सूर्य पर्वत पर चल रही हैं, तो थोड़ा सा ये विपरीत मैरिड लाइफ में फल डालती है। अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो देखिए सूर्य के कारण भी स्ट्रगल है। शनि क्षेत्र को आप अगर देखें तो बिल्कुल फ्लैट है, ना दबे हुए हैं ना उभरे हुए हैं ज़्यादा, थोड़ा सा एक पार्ट उभार लिए हुए है। ये कुछ एफर्ट्स रेखाएं हैं जिनको आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, इन रेखाओं से भी ये इनके द्वारा एफर्ट्स, कम आयु से ये काम धंधे का भी निकल रहा है। और यहाँ कोई भी एक प्रॉपर रेखा, भाग्य पर्वत पर धन स्थान पर एक भी स्थायी धन रेखा, स्ट्रॉन्ग धन रेखा नहीं है। स्ट्रॉन्ग धन रेखा नहीं रहती तो जीवन में जातक को ये आर्थिक तौर पर संघर्ष करवाती है। अब यहाँ अगर गुरु क्षेत्र की बात करें तो देखिए गुरु पर्वत पर भी आप पाएंगे कि कोई भी ऐसी प्रॉपर रेखा नहीं है। इन रेखाओं को ज़रूर हम तरक्की के लिए लेंगे, लेकिन देखिए यहाँ कुछ ऐसी फॉर्मेशन बनती तो हम कहते हैं नॉन स्टॉप तरक्की जातक की होगी, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि यहाँ काफ़ी विपरीत परिस्थितियाँ ज़रूर जातक ने अपनी जो बाल्यावस्था है उसके दौरान झेली। इस पॉइंट पर से भी अगर हम देखना चाहें तो आयु का 11वां वर्ष, 12वां वर्ष और 13वां वर्ष आते आते मेजर दिक्कतें, फिर 14 ईयर्स के समय और दिक्कतें। अब ये ऐसा समय रहता है, ये जो रेखा देखिए यहाँ बिल्कुल एकदम से साफ हो गई, तो पूरा दिन कहाँ गया जातक का पता ही नहीं चलता। चारों तरफ से मुसीबतें ऐसी फॉर्मेशंस पर देखी जाती है। इस पॉइंट पर अगर चले तो देखिए किसी का स्वास्थ्य भी खराब, आयु 14, मेजर दिक्कतें फैमिली रिलेटेड, यस इनके लिए काफ़ी संघर्ष भरा समय। यहाँ शिक्षा से रिलेटेड भी दिक्कतें देखें, हर जो भी एक्टिविटी जातक करेगा उन सब में कमियों को ये बताएगी।
अब यहाँ पर अगर चले तो देखिए यहाँ से एक रेखा उतर रही है। इन पतली रेखाओं को भी देखें तो लगभग ये एक रेखा निकल रही है। आयु इनकी यहाँ 17वें वर्ष समथिंग 3 से 4 मंथ ही आ रहे हैं। यहाँ कोई ना कोई अपोजिट सेक्स से रिलेटेड आयु 18 वर्ष के समथिंग कोई फैमिली प्रॉब्लम्स इन्होंने फेस की होगी। फिर आप इन छोटी फॉर्मेशंस को अगर यहाँ देखें तो देखिए थोड़ा सा यहाँ सुधार होते हुए आयु 20.5वें वर्ष के बाद इनकी शिक्षा से संबंधित, लेकिन यहाँ फिर हम ये कुल मिलाकर ठीक है। और इसके बाद ये जो समय रहा इनकी आयु के लगभग 24.5वें वर्ष से लेकर 29वें वर्ष तक ये मानसिक तनाव भरा भी था और संघर्ष भरा भी था इनके लिए। यहाँ दिक्कतें इनको रही। अब ये एक रेखा जब चलती है, देखिए इन रेखाओं को भी समझना चाहिए। काफ़ी डॉट फ्रस्ट्रेशन जीवन में रहता ही है। ये वाली रेखा तनाव को देती है, ये वाली रेखा यहाँ चेंज को बताती है। कुछ ना कुछ एफर्ट्स यहाँ जातक द्वारा लगाए जाते हैं। कुछ पॉजिटिविटी भी, कुछ अर्निंग भी यहाँ हो रही है। इसके लगभग हम देखें ये इनका 23वां वर्ष यहाँ निकलते हुए और लगभग इस पॉइंट पर इनकी ये जो टाइमिंग आ रहा है 26वें वर्ष के समथिंग का। तो देखिए ये 26वां वर्ष, ये 27वां, ये 28वां, ये एक्सीडेंट चांस यहाँ इस रेखा द्वारा 26 में भी कोई ना कोई दिक्कतें इनको रही। अब ये समय था कोई एफर्ट्स इनके द्वारा अपोजिट सेक्स को लेकर, और यहाँ फिर पॉजिटिविटी कुछ अपोजिट सेक्स को लेकर भी है इस पॉइंट पर भी। और ये इनकी जीवन रेखा। अब यहाँ आप अगर देखते हैं इस वाली रेखा पर तो देखिए ये 30 के समथिंग आ रहा है। और ये देखिए जब भी ऐसे रेखाएं चलती हैं एक दिक्कतों को बताती है। जब फॉर्मेशन बनती है दिक्कतों को ये बताती है। और अगर यही फॉर्मेशन यहाँ धब्बों के साथ देखेंगे, यही फॉर्मेशन ऐसे चले तो देखिए ये तरक्की को बताती है। अब यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर चले तो ये 38 आता है। ये वाली रेखा बनी हुई है, या ये रेखा चली है और ये जीवन रेखा। अब यहाँ कुछ ना कुछ इस पॉइंट पर चलते हैं तो देखिए फैमिली रिलेटेड कुछ 38 में इनको नुकसान हुआ है। कुछ यहाँ दिक्कतें बढ़ी हुई इनको रही हैं। अब यहाँ पर इनके लगभग ये इनका देखिए 41 के समथिंग का समय पीरियड आ रहा है। यहाँ कुछ इनको नुकसान हुआ है। और उसके बाद जैसे ही इनका 43 हम यहाँ लेंगे, ये देखिए कोई इनके द्वारा नुकसान की ये रेखा है 43 को, ये काफ़ी नुकसान यहाँ हुआ है। उसके बाद 45, 46 ये भी ज़्यादा अच्छे नहीं गए। अब 47 से कुछ पॉजिटिविटी हम लेंगे और जो अब तक चल रही है। अब फिर एक है, फिर यहाँ हल्का सा है और फिर ये आपको दिखेगा।
अब यहाँ इनके हाथ में हमें देखना है एक और पॉइंट को। देखिए ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, यहाँ ये वाली, ये इनके लिए विपरीत समय है। अब ये चीज़ें आगे भी रहेंगी, आगे भी नुकसान यहाँ होगा। अब नुकसान की बात करें तो देखिए बिल्कुल ब्लर रेखा, ये ब्लर रेखा रहती है, जीवन रेखा, हमारी प्राण रेखा, हमारे शरीर की रेखा जो बीमारियों की तरफ संकेत करती है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो देखिए जो माइंड लाइन है, जो हृदय रेखा है, अब हृदय रेखा को सबसे पहले अगर ले तो देखिए ये इनकी शनि क्षेत्र से एक रेखा इस प्रकार से, ये इनके ये फर्श रेखाएं हैं और भाग्य पर्वत तक ये रेखा इस प्रकार से थोड़ी सी स्ट्रेट है। भावनाएं जातक में जो रहती हैं उनको दूसरों के सामने रखने वाले ये जातक रहते हैं। दूसरा, थोड़ी सी भावनाओं की जो कमी रहती है वह भी जातक में देखी जाती है, ज़्यादा नहीं कहेंगे क्योंकि हल्का सा कर्व भी ले रही है, धन के लिए भी ज़्यादा सोचते हैं। लेकिन अगर आप दोनों हाथों की जो मुख्य रेखाएं हैं इन पर अगर ध्यान देंगे तो देखिए हल्की सी ये रेखा डार्क है और लगभग आयु 50 के बाद आप यहाँ भी देखेंगे तो देखिए ये चीज़ें आपको थोड़ी सी गहरी होती हुई दिखेगी। अब गहरी जब होती है तो कोई ना कोई ऐसी बात, कोई ना कोई ऐसी चीज़ रहती है जिसको लेकर जातक काफ़ी दुखी परेशान रहता है। यहाँ बाकी आप देखेंगे तो देखिए कोई हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स अगर देखें हम इस मुख्य रेखा पर तो नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो है जो जातक को टेंशन दे रहा है। यहाँ भी आप देख सकते हैं ये कोशिश रहती है, यहाँ एफर्ट्स भी जातक के रहे, प्रयास ये टाइम पीरियड से कि कुछ बड़ा बदलाव जीवन में, चेंजेज, महत्वाकांक्षाएं करने का, लेकिन दिख नहीं रहा। उसके बाद धीरे धीरे जो प्रेशर है माइंड पर भी बना, स्ट्रेस बढ़ता गया, जीवन रेखा पर फिर बीमारियों ने घेरा, तनाव यहाँ कंटिन्यू बना हुआ। भारी मंगल आप देख सकते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, डर बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अब हल्की रेखाएं, छोटे मोटे कोर्ट कचहरी के केस, पुलिस स्टेशन वगैरह के चक्कर कोई भी कार्य या ये जातक को देती हैं। अब यहाँ पर भावनात्मक स्तर पर जातक ज़रूर कमज़ोर होता हुआ एज 50 के बाद दिख रहा है। अब यहाँ चंद्र क्षेत्र भी आप देखेंगे तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। फीमेल सपोर्ट, माता का सपोर्ट, माता का सुख, छोटी मोटी यात्राओं के सुख जातक के जीवन में रहती हैं। बाकी कोई तरक्की रेखा पर अगर देखें हम कोई विशेष, तो आप देख सकते हैं ज़्यादा अच्छी रेखाओं में से ये नहीं है, ब्लर रेखाएं हैं। दूसरा, इन पॉइंटों पर आकर थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट भी
देखा जाता है। हेल्थ को लेकर ज़्यादा संघर्ष भी रहता है अगर ब्लर रेखाएं हैं उस स्थिति में। शुक्र को आप देख सकते हैं काफ़ी कमज़ोर, दबा हुआ, संघर्ष लाइफ पार्टनर को लेकर, संतान को लेकर, पारिवारिक सुख को लेकर वह स्थिति आप निम्न मंगल पर देख सकते हैं। भाइयों के सुख होते हुए भी भाइयों का सुख जातक को नहीं मिल पाता। सोशल नेटवर्क है, आपकी तरक्की है, ये सब प्रभावित आपके शुक्र से रहते हैं। और यहाँ दोनों ही ग्रह अगर डिस्टर्ब हैं तो फिर ज़्यादा दिक्कतें रहती हैं। यहाँ से चिंताएं जातक के जीवन में बढ़ी हुई रहेंगी। अब 52 है, यहाँ से वर्तमान एज 50 के बाद से हेल्थ प्रॉब्लम कंटिन्यू, और ये आगे भी आप देख सकते हैं चीज़ें बढ़ेंगी। तो ये संघर्ष इन्हें आगे भी झेलना पड़ेगा। अभी भी इनकी जो कुंडली है उसमें शुक्र शनि का जो प्रभाव है इनके जीवन में चल रहा है। तो आप देख सकते हैं ये इनके हाथ में भी आपको दिखाई देगा। नेगेटिविटी यहाँ भी रहेगी और नेगेटिविटी यहाँ भी रहेगी। तो ये दोनों ही ग्रह संघर्ष इन्हें देंगे। बाकी देखिए जॉब को लेकर क्वेश्चन आपका था, जॉब छूट सकती है क्या? बिल्कुल चेंज के आसार हैं, आप देख सकते हैं यहाँ इन पॉइंटों पर, लेकिन दूसरी भी लग जाएगी। एक और हैंड पिक चेक करते हैं इनकी। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ थंब को देखते हैं। देखिए इसको देखकर निश्चित ही तरक्की होगी। अब ये बना किस फॉर्म में है, ये एक नीचे से रेखा आई है, ये होना चाहिए कुछ इस प्रकार से। उस स्थिति में इसका लाभ पूर्ण पॉजिटिव देखा जाता है। नीचे जो रेखाएं चलती हैं या ये सीधी रेखाएं चलती हैं ये नुकसान को बताती हैं। मध्य से भी कुछ एक लोग रहते हैं, उनके हाथ में कुछ इस प्रकार से फॉर्मेशन बन जाती है। आधा ये भी दिक्कतों को बताता है। बिल्कुल छोटा सा ये वह दिक्कतें और बढ़ी हुई जीवन में मिलेंगी। यहाँ भी ये जो फॉर्मेशन बनी है आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, तो ये कठिनाइयों को बताती है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो देखिए कुछ ये रेखाएं पॉजिटिविटी के लिए है, कुछ रेखाएं आड़ी रेखाएं हैं, लेकिन फिर भी जातक सफलतापूर्वक अपनी बात रखने वाला रहता है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो देखिए जो इनकी लक लाइन है, भाग्य रेखा है। अब ये रेखा अगर स्ट्रांग होती तो भी हम ये बोल सकते थे कि इनके आयु के 55वें वर्ष के बाद ये रेखा एक्टिव हो जाएगी और इनको ज़्यादा अच्छा लाभ देगी। लेकिन ये रेखा स्वयं ही ब्लर है और फिर आप इसकी भी देख सकते हैं बिल्कुल अंदर की तरफ धसी हुई रेखा। अब जब भी धसी हुई रेखा रहती है काफ़ी मेहनत करवाती है, चीज़ें आपको आसानी से नहीं मिलती, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। भाग्य कमज़ोर जातक का रहता है और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हाल इन रेखाओं का है। रेखाएं हैं, अब ये अगर कंप्लीट एक फॉर्मेशन बनती, स्पष्ट रेखाओं की बनती, तो जातक काफ़ी तरक्की इस फॉर्मेशन पर कर सकता था। लेकिन ब्लर रेखाएं हैं, लाभ में कमी रहेगी। यहाँ भी आप देख सकते हैं ज़्यादा अच्छी रेखाएं नहीं हैं। अब ये देखिए फैमिली प्रॉब्लम्स की लाइन है, ये जितनी लंबी चलेगी उतनी ही दिक्कतें
आपको आपके परिवार से रिलेटेड फेस करनी पड़ेंगी। ये जब भी इतनी डार्क होकर घूमेगी, इस पर जितने कट लगेंगे उतनी ही उस समय जो दिक्कतें हैं जातक के बचपन के समय, युवावस्था के दौरान, ये जातक को यहाँ फेस करनी पड़ेंगी। काफ़ी स्ट्रगल भरा समय रहा होगा ये इनका। यहाँ कोई ना कोई जीवन में इनके अपोजिट सेक्स से रिलेटेड गतिविधि होते हुए। अब देखिए यहाँ भी शुक्र की स्थिति आप देख सकते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब आगे का समय आप खर्चे से रिलेटेड भी आप इस पॉइंट को ले सकते हैं, बीमारियों से संबंधित भी आप ले सकते हैं, और आप ये भी देख सकते हैं इस पॉइंट पर ये यहाँ से चीज़ें प्रारंभ हुई हैं। ये रेखा भी कुछ इस प्रकार से है, लेकिन ब्लर रेखा है, ज़्यादा लाभ जीवन में नहीं करवाएगी। और ये फैली हुई रेखा हेल्थ को लेकर चीज़ें चलेंगी। यहाँ आप देख सकते हैं ये रेखा अगर स्ट्रोंग रेखा रहती तो जातक वर्तमान समय में बहुत अच्छी तरक्की पर रहता, लेकिन बिल्कुल ब्लर रेखा। दूसरा ये भी है, इस फॉर्मेशन पर अपने जन्म स्थान से दूर जातक जाता ही है, वहाँ पर रहकर अर्निंग करता है। अब ऐसे हाथों में ऐसी फॉर्मेशन पर ये कह सकते हैं हम घर से दूर है, आजीविका चला रहा है। ये नहीं कहेंगे विदेश योग है, बहुत अच्छा योग है, बहुत अच्छी अर्निंग करता है, काम धंधे का अच्छा सुख है, विदेश यात्राएं हैं। अब आप सूर्य को देख सकते हैं यहाँ। अब जब भी सूर्य, अभी सूर्य को हम कमज़ोर सूर्य पर्वत कहेंगे, स्ट्रगल वाला कहेंगे वर्किंग फील्ड को लेकर। अब आप देख सकते हैं ये आपके प्रारब्ध के अकॉर्डिंग, यहाँ से ये संघर्ष प्रारब्ध के अकॉर्डिंग, और राइट हैंड कुछ पॉजिटिव है जो मेहनत को बताता है, जिस प्रकार से मेहनत की उसके अकॉर्डिंग कुछ मिला। अब यहाँ टोटल डिस्टरबेंस इस हाथ में आपको दिखेगा। आपके जो क्वेश्चन थे मेरी आगे की स्थिति कैसी रहेगी, अब लगभग ग्रह क्षेत्रों को हमने देखा, आपके दोनों हाथों की रेखाओं को देखा। जॉब छूटेगी तो जॉब लगेगी, ज़्यादा अच्छी स्थिति हो, तरक्की हो, ऐसे संकेत आपके दोनों हाथों में दिखाई नहीं दे रहे। दूसरा, हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें आगे भी रहेंगी। पार्टनर को लेकर मतभेद रहेंगे। अब यहाँ बात आती है आपके उपायों की। उपाय ले करें। तो ये था इस हाथ का विश्लेषण। धन्यवाद।